हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हूं। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं कि नए टॉपिक में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं इसमें। तो ये लॉगरिथम में, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी मैंने कुछ सवाल इस तरह के देखे हैं कि लॉगरिथम में मॉडुलस का यूज करके कुछ सवाल बने हुए हैं। तो आखिर ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद मैं वंस अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन पे ही आऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग दीजिए इसमें, मॉडुलस फंक्शन। एक हेडिंग दीजिए, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, और इस फंक्शन को बोलते हैं, सेकेंड नाम है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ए हेडिंग दे दीजिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में अपन जानते हैं नो डाउट कि क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। जनरली मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मॉडुलस के वैल्यू का मतलब ऐसा क्वांटिटी जो ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो। तो आप एक स्टेटमेंट वहां पे लिख लीजिए, रेगुलर स्टेटमेंट, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब जैसा कि बात है कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने एक बात जान लिया कि नॉन नेगेटिव है। चलिए मैं लिख देता हूं इसकी बातें थोड़ा सा, नॉन नेगेटिव फंक्शन है। अब लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इसको यानी कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर में देता हूं। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा इस पे जान डालना चाहता हूं। एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा आप समझिए मेरी बातों को। यदि मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल में इस तरह से लिख दिए, यदि एग्जांपल मैंने दे दिया mod of -3, यानी कहने का मतलब कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है, यानी माइनस भी रहेगा तो इसका आउटपुट जो भी आने वाला है प्लस में ही आने वाला है। तो अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं इसका रिजल्ट कितना होगा, 3 होगा, बराबर है। यदि मैंने आपसे पूछ दिया आप मुझे बताइए -5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप सिंपली आप बोल दोगे 5 होगा। यदि इससे पूछ दिया कि 3 का वैल्यू बोलिए कितना होगा, तो आप सिंपली बोल दोगे 3 होगा। अब आपसे मैं ये सरल सवाल तो मैंने पूछ लिया, कुछ सवाल इस तरह से पूछ रहा हूं। देखिए ना, मॉड में मैंने लिख दिया 2 - √3। अब आप बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले 2 - √3 को चेक कर लेना होगा कि क्या है 2 - √3 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। √3 का अलजेब्रिक वैल्यू 1.732। यदि मैं माइनस करूंगा 2 में से, तो नो डाउट कि 0 पॉइंट समथिंग यानी पॉजिटिव ही आने वाला है। और जब ये पॉजिटिव आने वाला है तो रिजल्ट नो डाउट कि इसके सेम हो जाएंगे। अब यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं, अभी मैंने पूछ लिया √3 - 5 कर लिया मैंने। अब आपसे पूछा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो जल्दीबाजी में जवाब ना देते हुए आपको सबसे पहले इसके मेथड पे आना है। ये मेथड आपको चेक करना है, यानी कहने का मतलब कि मॉड के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले आप बताइए। ये टर्म क्या था अपना, पॉजिटिव था, ऊपर में पॉजिटिव था, तो इसको आप पॉजिटिव आंसर एज इट इज रख दिए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिजल्ट देगा इसका। अब √3 का मतलब कितना, 1.73, -5 कर रहा हूं तो क्या होगा, नो डाउट कि फंक्शन अंदर में जो भी है वो नेगेटिव नंबर है। तो जब अंदर में मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन वो नेगेटिव है, तो नो डाउट है कि बाहर आने के बाद तो पॉजिटिव होगा। बट ये पॉजिटिव कैसे होगा, आप देखिए कि माइनस ऑफ आपको करना होगा, या सिंपल वे में इसको पॉजिटिव में आपको लिखना है, तो माइनस ऑफ जो नंबर है आपका √3 -5 लिखना होगा। अब यदि मैंने माइनस ऑफ दिस लिख दिया पॉजिटिव बनाने के लिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, क्योंकि नो डाउट कि अंदर वाला टर्म नेगेटिव है, तो मैंने माइनस वाले सिस्टम से इसको मल्टीप्लाई किया। माइनस वाले सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। माइनस वाला सिस्टम कब यूज होता है कि जब मॉड के अंदर में जब टर्म नेगेटिव हो, तो वहां पे माइनस वाले सिस्टम से मैंने मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं। यही काम है मॉडुलस का। तो मैं यहाँ पे यदि मैंने इसको किया ऐसा, तो आप बोलिए ना इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, बोलिए। तो 5 एज इट इज, तो 5 माइनस कितना होगा, √3 होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल और भी दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। 4 - √10 मैंने दे दिया, ऐसा √10 दे दिया, 4 - √10। आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, सवाल का जवाब क्या होगा, आप मुझे जितना जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले जल्दीबाजी ना करते हुए पहले मैं इसके अंदर में यानी मॉडुलस फंक्शन के अंदर में जो भी टर्म होगा मैं इसको चेक कर लूंगा
कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रूट 10 का मतलब कितना 3 पॉइंट समथिंग होगा, नो डाउट। तो 4 माइनस 3 पॉइंट समथिंग का मतलब कितना, नो डाउट ना कि पॉजिटिव ही है। और जब पॉजिटिव है तो बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो डायरेक्टली पॉजिटिव नंबर निकलेगा ही। तो इसका आंसर क्या होगा 4 माइनस कितना रूट 10 मैंने लिख दिया। अब वंस अगेन जब बात कर रहा हूं, नेक्स्ट मैं कुछ और भी लिख रहा हूं, तो आप देखिए 3 माइनस पाई की बात किया मैंने, 3 माइनस पाई से आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा वैल्यू। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा सुनिए, आपको सबसे पहले कभी भी ऐसा आया तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अंदर वाले टर्म क्या है, सिस्टम क्या दे रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव क्या है, पहले बताइए मुझे। तो पाई का अलजेब्रिक वैल्यू 3.14, तो 3 माइनस 3.14 दैट मींस व्हाट, नेगेटिव। यानी नो डाउट कि मॉड के अंदर वाले टर्म क्या है अपना, नेगेटिव है। और जब अंदर वाले टर्म नेगेटिव है तो हमें माइनस वाले सिस्टम से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाना होगा, यही काम है मॉडुलस का। तो मैंने इसको माइनस वाले सिस्टम से मल्टीप्लाई किया और कितना किया बोलिए, 3 माइनस पाई कर लिया। अब इसके फाइनली रिजल्ट की तरफ मूव करूं तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 इज द आंसर ऑफ दिस। तो कहीं आपको 3 माइनस पाई का मॉड लिखा हुआ रहेगा और उसके जगह पे यदि मैंने पाई माइनस 3 लिखा तो आपको वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपसे कुछ बात और भी बताना चाह रहा हूं, जैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें बताना चाह रहा हूं, मॉडुलस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि कभी भी एक आईएमपी पॉइंट आप लिख लीजिए, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, कभी भी यदि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात किया जा रहा है, कभी एक बहुत बेसिक सा चीज है, लेकिन कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात किया जा रहा है तो इसके रिजल्ट हमेशा जो निकलते हैं वो मॉड एक्स ही निकलते हैं, यानी इसके रिजल्ट को हमेशा अपन क्या देते हैं, मॉड एक्स देते हैं। नो डाउट कि कहीं कहीं आप पॉजिटिव लेते हो, कहीं नेगेटिव लेते हो, ऐसा क्यों, वो रीजन भी आपको बताऊंगा, कहां पे प्लस लेना है कहां पे माइनस लेना है वो भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं इस पे कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ रूट 3 माइनस 2 की बात किया मैंने, आप राइट डाउन रूट 3 माइनस 2 और इसका मैंने स्क्वायर कर लिया। अब आपको सोचना है कि क्या बनने वाला है, इसके रिजल्ट क्या होने वाला है। तो नो डाउट कि इसके रिजल्ट की जब बात करूं तो मॉड में कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस, बोलिए ना, जैसा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो मॉड एक्स आया, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो मॉड ऑफ दिस बना। अब आपको चेक करना है कि रूट 3 माइनस 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो रूट 3 का वैल्यू 1.7 और इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने 1.7 लिया, माइनस 2 कर रहा हूं तो नो डाउट कि नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है तो हमें क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको आगे करके यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा 2 माइनस रूट 3 इसका नंबर बनेगा। यानी इसका वैल्यू आप रूट 3 माइनस 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर है ना अंडर रूट में है तो एक ला करके प्लस लिख देते हैं, लेकिन जब तुम प्लस लिखोगे इसके जगह पे यदि आप जल्दीबाजी में रूट 3 माइनस 2 लिख दिए तो नो डाउट कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको एक बात समझ में आ रहा है कि रूट 3 माइनस 2 क्या है, नेगेटिव नंबर है, आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव नंबर है, और जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड वहां पे है उसके सामने, तो ये कभी भी ध्यान रखिए इसका वैल्यू मैंने इतना लिख दिया। अब मैं इतना ही नहीं, एक और भी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेसिक थोड़ा सा और भी। यदि मैंने 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर लिया, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, नो डाउट कि मॉड ऑफ 5 माइनस रूट 3 तो होगा ही, सही है। अब अगले स्टेप की जब बात करूं तो फिर से मॉड के अंदर में जो टर्म है क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताइए आप। 5 माइनस रूट 3 का मतलब 1.7 समथिंग, अरे बोलिए, हाँ जी, तो कितना आएगा, 5 में से 1.73 यदि माइनस भी हुआ तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ना, यानी अंदर वाला टर्म तो पॉजिटिव है, नो डाउट। यहाँ पे अंदर वाला टर्म क्या था बेटा, बोलिए नेगेटिव था, तो जिसके वजह से पॉजिटिव रहा तो कोई छेड़छाड़ नहीं, जो होगा वो डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे अपन। यानी कहने का मतलब कि बेसिक यदि मैं बात करूं मॉडुलस फंक्शन की तो मैंने बेसिक ऑलरेडी मैंने इसके थ्रू मैंने बता रखा हूं। तो जब हमें इतना बात पता लग गया मॉडुलस फंक्शन के बारे में तो थोड़ा सा मैं अब इसके डेफिनेशन पे आता हूं कि क्या होता है, इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। तो नो डाउट एक आप पेज में लिखिए डेफिनेशन। अब जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पे बात किया, पहला मैंने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया
क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं इसके डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं, तो डेफिनेशन में आप लिख लीजिए कभी भी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। राइट डाउन, मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज, मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू, कैसा फंक्शन है देख लेना, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि कहीं रहा तो इसको आप क्या लिखोगे, मॉड x के बराबर लिखोगे, ये मॉडुलस फंक्शन। अब इसके रिजल्ट कब पॉजिटिव आएंगे कब नेगेटिव आएंगे इसके बारे में भी मैं लिख रहा हूं। तो देखिए आप, एक वैल्यू इसके x बनेगा और एक इसके -x बनेगा। x कब होगा, जब x का वैल्यू यानी मॉड के अंदर के वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक बात आपको इतना समझ में आ गया। तो आप सेकेंड वाली बात कर लीजिए, इसके लिए जो सेकेंड फंक्शन है -x की बात है, तो -x वाला जो फंक्शन है ए कब होगा, जब अंडर रूट के टर्म जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। एक कंडीशन आप वहां पे लिखना मत भूलिए, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका है। अब जैसे कि बात किया जाए, मैंने पहले बताया था, मैंने यदि -3 मैंने लिया था तो नो डाउट कि -3 यदि मैंने मॉड में लिया था तो नो डाउट कि -3 नेगेटिव नंबर है। यदि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आओ तो यहाँ पे इसके रिजल्ट कितने बनते हैं, -6 बनते हैं। तो मैंने माइनस करके और x की जगह -3 है तो माइनस ऑफ माइनस कितना 3 बन जाता फंक्शन। इस तरह से उसको अपन पॉजिटिव बनाते हैं। यानी मॉडुलस का मतलब एक बहुत सिंपल तरीका मैं बोलूं, यानी कहने का मतलब कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक बात आप ध्यान रखिए, ओरिजिन का मतलब 0,0, वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना, चाहे वो किसी भी एक्सिस के अलावा हो, वही आपका मॉडुलस कहलाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं इसके ग्राफिकल अप्रोच में बात कर रहा हूं कि क्या होता है, इसके ग्राफ किस तरह से बनते हैं, क्या बनते हैं। तो मैं इसके ग्राफ पे आ रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट डेफिनेशन मैंने बता दिया, एंड थर्ड पॉइंट इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब मैं इसके ग्राफ पे आ रहा हूं, समझिए पहले आप। तो एक फंक्शन आपका बन रहा है y इज इक्वल टू x बन रहा है, और एक बन रहा है y इज इक्वल टू -x बन रहा है। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ को इधर पे देखता हूं, आप मुझे बताइए। ग्राफ में बना रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे x एक्सिस y एक्सिस बनाना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस दोनों मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। अब जब y इज इक्वल टू x का मतलब क्या होगा, एक लीनियर ग्राफ बनेगा, जितना x चेंज होगा उतना ही y चेंज होगा। तो एक y इज इक्वल टू x का लाइन मैंने इधर खींच दिया, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू x का लाइन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं y इज इक्वल टू -x, यानी -x एक्सिस की तरफ ग्राफ जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। ये मैंने बना लिया, y इज इक्वल टू x का ग्राफ हो गया, और ये y इज इक्वल टू -x का ग्राफ हो गया, x डैश, और ये हो गया y डैश, और ये हो गया आपका यहां से ओरिजिन। यानी कहने का मतलब कि एक बात समझिए पहले आप, ग्राफ जब आपको क्लियर हो गया, इस ग्राफ के माध्यम से अपन बहुत सारे, यानी कहने का मतलब कि इस ग्राफिकल अप्रोच को हमें यूज करना है, या ग्राफिकल अप्रोच या कंसेप्ट के सारे अप्रोच को हमें लॉग के साथ में इंक्लूड करना है। यानी लॉग के साथ में किस तरह से एग्जाम्पल सोल्व करना है मैं अभी जस्ट बता रहा हूं, तब तक आप नोट डाउन करिए। अब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन ग्राफ भी आप जान चुके हो। अब मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता रहा हूं इस पे। अब एग्जांपल से पहले एक पॉइंट मैं आपको देना चाह रहा हूं, एक नोट पॉइंट आप उसमें मेंशन कर लीजिए लॉग के लिए। राइट ऑन, नोट पॉइंट एक आप मेंशन कर लीजिए। कभी भी यदि आपको इस तरह से रहेगा, यानी log x यदि मैंने दिया, सपोज दैट log x लिखा और उसके पावर 2n लिख दिया, मैंने 2n लिख दिया, यानी कहने का मतलब कि n का वैल्यू कुछ भी रहने दीजिए ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। n का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं, x यदि यहां नेगेटिव ही रहा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, चलता है LHS। लेकिन RHS में यदि इसको सपोज दैट की प्रॉपर्टी, जंपिंग प्रॉपर्टी यूज करके यदि तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो 2n यदि मैंने जंपिंग प्रॉपर्टी आगे यूज कर लिया, तो एक बात ध्यान रखिए कि लॉग को एग्जिस्ट होने के लिए x क्या होना चाहिए, मॉड में होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये बातें आप लिख लीजिए। वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ये बातें आप नोट पॉइंट पे मेंशन कर लीजिए। अब मैं आ रहा हूं इसके एग्जांपल्स पे आ रहा हूं, तो राइट डाउन एग्जांपल, सोल्व mod of 3x minus 2, mod of 3x minus 2 plus x that equals to 11, plus x that equals to 11,
सो सिंपल। आपको एक बात यहां से समझना होगा, कैसे अपन अप्रोच लगाते हैं, किस तरह से मॉडुलस वाले एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ये प्रोसेस जानिए, मैथमेटिकल टेक्निक को आप समझिए। सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, आपको 100% आपको अपना देना होगा, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू टॉपिक होगा। तो चलिए ठीक है, यदि मैंने इसको 3x - 2 एजिटी लिख दिया, तो अभी आप मुझे बताइए कि 11 - x बन जाएगा। 11 - x लिख सकते हैं अपन। लेकिन एक बात आप जानिए कि यहां से ये जो मॉड वाला जो फंक्शन है, एक बार इसका रिजल्ट पॉजिटिव देगा और एक बार ये रिजल्ट क्या देगा, निगेटिव देगा। तो सबसे पहले जब पॉजिटिव देगा तो क्या होगा, मैं यहां से लिखना चाह रहा हूं, इफ 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। एंड मैं दूसरे कंडीशन में लिख रहा हूं, इफ 3x - 2 लेस देन 0 होगा तब। क्योंकि मॉड के दो ही रिजल्ट है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक लेस देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपको एक बात पता लगे, तो इसको आप केस 1 और केस 2 कर लीजिए। इसको मैंने केस 1 कर लिया और ये हो गया आपका केस 2, इसको बोल दिया मैंने केस सेकंड। अब एक बात आप बताइए, देखिए केस 1 में क्या बोल रहा है, जब एक ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो नो डाउट ना कि ये मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। तो 3x - 2 एज इट इज रह जाएगा, दैट इक्वल्स टू 11 माइनस कितना, x बन गया। अब आप मुझे बताओ कि x को मैंने इधर किया तो क्या बनेगा बेटा, बोलिए 4x हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 11 है और 2 और भी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कितना सिंपल इसका वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू यहां से आपको मिल गया 13/4, यानी 13/4 इज द आंसर ऑफ दिस। बट सेकेंड केस में 1 सेकेंड में बात करना चाह रहा हूं। जब सेकेंड केस में आ रहे हैं तो ये क्या है बेटा, बताइए लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में कभी भी मॉड क्या देगा, रिजल्ट निगेटिव देगा, रिजल्ट निगेटिव देगा। तो नो डाउट कि माइनस इसके जगह पे लेना होगा, मॉड वाले जगह पे, तो माइनस ऑफ 3x - 2 पे आ जाएंगे ड्यू टू लेस देन 0 की वजह से, दैट इक्वल्स टू कितना है 11 - x। तो अब इसको मैं आगे सोल्व करना चाह रहा हूं, तो -3x प्लस कितना 2, दैट इक्वल्स टू 11 माइनस कितना x बन जाएगा। अब ये 3x को मैं इधर लेके जा रहा हूं और 11 को इधर लेके आ रहा हूं, तो -11 + 2 यानी -9 हो जाएगा, और 3x को उधर ले गया, 3x - x यानी कितना 2x बन जाएगा। तो x का वैल्यू वंस अगेन -9/2, ये आपका 1 सेकंड आंसर हो गया। यानी इस तरह एक सिंपल सा टेक्निक से मैंने आपको बताया कि जब इस तरह के एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने गिवन होंगे तो कैसे अपन सोल्व करेंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एग्जांपल नंबर 2 पे आ रहा है। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिखा हूं 2 नंबर, इसको सोल्व करना है और x के वैल्यू निकालने हैं, इसके रीजन निकालने हैं, क्या होगा इसका रीजन, mod x माइनस कितना mod of x - 2 दैट इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और आपको x के लिए सोल्व करना है, सोल्व फॉर x निकालना है आपको। देखिए सबसे पहले, यानी x का कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगा, x का कोई रीजन आएगा, यहां से आप इसका सोल्व फॉर x लिख दीजिए, लगे तो सोल्व फॉर x, और ये जो भी आया है इसको सोल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट आप दे दीजिए यहां पे। तो सबसे पहले कुछ स्टेप में आपको डिस्कस करते जा रहा हूं, इस एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको कंसेप्ट भी बताने जा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं इसको अपन। सबसे पहले ये जानते हैं, तो नो डाउट कि इसके जीरो सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉडुलस आपस में जीरो कहां होंगे। ये मॉडुलस जीरो होने के लिए कहां कौन कौन से पॉइंट पे जीरो होंगे, तो मैं इसके जीरोज लिख रहा हूं। सबसे पहले देखना जीरोज कितने होंगे, बोलिए ना। सबसे पहले तो जीरो होगा, पहला वाला मॉडुलस जीरो कहां पे होगा, 0 पे। दूसरा वाला कहां पे होगा, 2 पे होगा। तो बस इसके 2 जीरो निकल चुके हैं टिल नाउ। अब मैं बात करता हूं, यदि एक नंबर लाइन मैंने मान लिया, एक मेथड है नंबर लाइन -∞ से +∞ तक मैंने एक नंबर लाइन ले लिया। अब इस जीरो को मैं असेंडिंग ऑर्डर में यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पहले क्या है 0 या 2, तो पहले आएगा 0, देन मैंने प्लॉट किया, एक को 0 लिख दिया और नेक्स्ट वन इज द 2 मैंने लिख दिया। अब यहां पे रीजन कितने सारे हैं थोड़ा सा देखिए, मैंने इसको इतने रीजन में बना लिया, एक रीजन ऐसा, एक रीजन है, एक रीजन इधर है। यानी कहने का मतलब कि हमारे सामने जो रीजन है वो कितने रीजन हो गए, 3 रीजन हो गए। कौन कौन सा, एक आपका यहां से 2 से लेकर के इंफिनिटी का रीजन हो गया, एक 0 से 2 का रीजन हो गया, एक -∞ से 0 का रीजन हो गया। अब हमें यहां पे सबसे पहले साइन कन्वेंशन चेक करना। साइन कन्वेंशन के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यदि x का वैल्यू 2 से बड़ा अपन इसमें रखते हैं, x का वैल्यू यदि मैं 2 से बड़ा रखता हूं
तो कौन सा मॉड आपको पॉजिटिव देगा और कौन सा मॉड नेगेटिव देगा वो आपको यहां पे लिखना है। तो सबसे पहले यदि मैंने 2 से बड़ा कोई भी नंबर मान लेता हूं, लेट अस एज्यूम, तो ये फंक्शन क्या होगा उसके बारे में मैं लिखना चाह रहा हूं। तो देखिए 2 से बड़ा, समझिए पहले इसको मैं बोल रहा हूं केस 1, ए हो गया आपका केस 1, मैं इसको बोल दिया, ये हो गया केस 2 और ये हो जाएगा आपका केस 3। बहुत ही केयरफुली समझना है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही बेहतरीन समझना आपको। देखिए समझिए और दूसरे को समझाइए, इस तरह के टॉपिक है ना कि समझिए और दूसरे को जब तक आप बांटेंगे नहीं, जब तक आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप दूसरे को जरूर बांटें। चलिए देखिए पहले सुनिए, सबसे पहले केस 1 में मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर, लेट अस एज्यूम कि मैंने 2 से बड़ा 3 कोई नंबर मान लिया। अब यदि मैं 3 नंबर इक्वेशन नंबर 1 में यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो नो डाउट कि पहला मॉड जो भी होगा वो तो पॉजिटिव दे रहा है, 3 यदि रखा तो ये पहले का रिजल्ट आपका जो भी होगा पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी इसको हमने क्या लिख दिया, x एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट यदि मैंने 3 रख के देख रहा हूं तो 3 - 2 क्या पॉजिटिव ही आने वाला है, तो नो डाउट कि माइनस साइन है एज इट इज और x - 2 जो भी रहेगा उसको मैंने लिख दिया दैट इक्वल्स टू 2 लिख दिया। अब यहां पे चलिए ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लूंगा, नो डाउट जो भी आएगा इसको अपन देख लेंगे आगे। अब आप मुझे बताइए लगे तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, x - x ठीक है और +2 दैट इक्वल्स टू 2, बात तो सही है, यानी वेरीफाई हो रहा है नो डाउट। तो हमें इससे मतलब नहीं है, मैं तीनों रीजन को इस तरह से सोल्व करता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं यहां पे सेकेंड वाले केस में, तो 0 और 2 के बीच में कोई भी नंबर आप एक बताइए मुझे कि जब 0 और 2 के बीच में यदि आ रहा हूं तो क्या होगा, 0 और 2 के बीच में रखने के बाद क्या बनेगा, थोड़ा सा आप इसमें देखिए क्या हो सकता है। मैं 0 और 2 के बीच में लेट अस एज्यूम कि नंबर 1 मैंने मान लिया, यदि 1 मानता हूं तो ये कितना बनेगा, ए पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव होगा तो इसका रिजल्ट x निकलेगा सेम। यदि मैंने 1 रख लिया तो 1 - 2 यानी क्या होगा, नेगेटिव आने वाला है, यानी कहने का मतलब कि ए वाला मॉड दूसरा वाला मॉड ए साइन आपको नेगेटिव देगा। माइनस पहले से ही है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होकर के x - 2 बनेगा दैट इक्वल्स टू 2 के बराबर होगा। तो इसके रिजल्ट 2x लिख दो और a 2 इधर जाकर के क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा इसके लिए, 2 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा और भी देखिए आप, यदि 0 से यानी -∞ से 0 की बात कर रहा हूं तो 0 से कोई भी छोटा नंबर आप बोलिए ना, 0 से कोई भी छोटा नंबर -∞ तक कोई भी छोटा नंबर की बात कर रहा हूं तो 0 से छोटा कितना हो जाएगा, यदि मैंने -1 की बात कर लिया, मैंने -1 0 से छोटा है, ये मैं नंबर जो रख के देख रहा हूं ये रख इसलिए रहा हूं कि ताकि उसका मॉड का साइन कन्वेंशन क्या देगा, मॉड जो है आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी देता है नेगेटिव भी देता है। तो मैं रख रहा हूं, यदि -1 इसमें रख के चेक कर रहा हूं, ये चेकिंग करने का मेथड मैंने बता रहा हूं आपको। यदि मैंने -1 इसमें रख दिया तो -1 यानी कहने का मतलब कि ए रिजल्ट नेगेटिव है यहां पे, तो पहला नेगेटिव हो जाएगा। -1 इसमें रखा तो -1 और -2 यानी -3, यानी नो डाउट कि मॉड के अंदर में नेगेटिव है, तो मैं अब ये मत बोलिए कि नेगेटिव है तो मॉड तो उसको पॉजिटिव बना देगा। हमें फंक्शन का सिस्टम यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस आपको साइन कन्वेंशन चेक करना है कि उस मॉड आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सिंपली मैंने यदि -1 रख दिया तो -1 और -2 -3 निकल रहा है, यानी कहने का मतलब कि दिस मॉड गिव्स अस नेगेटिव। तो जब नेगेटिव मुझे देगा तो माइनस ऑफ माइनस वंस अगेन क्या बनेगा, यहां से बोलिए ना, माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहां से मैं एक बात और भी बताना चाह रहा हूं तो अब ये होगा क्या, तो x - 2 हो जाएगा दैट इक्वल्स टू कितना, 2 बनेगा। यानी कहने का मतलब यदि मैं आगे लेके चल रहा हूं तो ये -x + x हो जाएगा, -2 दैट इक्वल्स टू 2। क्या ये -2 = 2 पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है, यहाँ पे ये पॉसिबल तो है, इसके लिए 2 = 2 सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू 2 यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ये तीनों केस को ऑब्जर्व करिए एक बार। अब जैसे कि मैंने इसमें ऑब्जर्व किया, ये 3 केस जो आपके सामने है नंबर 1 2 3 में, तो आपको यहां पे दिख रहा है -2 = 2, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको लिख दीजिए नॉट पॉसिबल, यहां पे नॉट पॉसिबल। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, x का वैल्यू 2 वैलिड है नो डाउट,
इस रीजन में x का वैल्यू 2, यानी आंसर इसके 2 आ जाएंगे। और केस 1 की जब मैं बात कर रहा हूं तो नो डाउट कि इसका LHS RHS आपस में इक्वल आएगा, यानी कभी भी यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक इसके आंसर पॉसिबल है। आप कुछ भी x का वैल्यू रखें ये सेटिस्फाई करेगा। तो कभी भी मुझे ये तीनों केस के बाद ये बात समझ में आया कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है x के वैल्यू को। तो x कभी भी, यदि आंसर की जब मैं बात करूं तो आंसर कभी भी x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के कहां तक होगा, क्योंकि 2 आया यहां पे, 2 से लेकर के इंफिनिटी हुआ, तो 2 से लेकर के मैंने इसको इंफिनिटी लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आया वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 2 = 2 बन गया। यदि ये नहीं बना होता तो डायरेक्टली इसका आंसर मैंने x का वैल्यू 2 ही लिखा होता। तो ये इसको मैंने लिख दिया 2 से इंफिनिटी, क्योंकि इधर भी जस्ट वेरीफाई हो रहा है और ये भी रीजन वेरीफाई हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं इसी तरह से, मैं कुछ एग्जांपल आपको मैं और भी दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप जल्दी से मुझे निकाल के बताइए। राइट, एग्जांपल नंबर 3। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल यानी नंबर 3rd एग्जांपल में मैं आया हूं। 3rd एग्जांपल में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें जो भी पावर में आपको दिया हुआ है, कहने का मतलब कि 3x² - 10x + 3 mod of x - 3 का पावर दिया हुआ, इसका वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो एक कभी भी सोल्व करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि इसके पावर को मुझे मल्टीप्लीकेशन में लेके आना है सबसे पहले, तो हमें नो डाउट कि लॉग का यूज करना ही होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आप इसमें लिख लीजिए टेक्निक, आप जानिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस 10 मान लीजिए, विथ बेस 10। तो यदि मैंने इसमें लिया 10 को बेस लेकर के, तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, 3x² - 10x + 3 बन जाएगा जंपिंग प्रॉपर्टी से। फिर लॉग कितना, बेस 10 एज इट इज, ये कितना mod of x - 3 बन जाएगा, ये लॉग बेस 10 एज इट इज, और ये कितना 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि log 1 के वैल्यू कितना बन जाएंगे, 0, तो RHS तो 0 हो जाएगा, नो डाउट। अब इसके सबसे पहले फैक्टर देखता हूं, तो 3x² - 9x और -x, यानी कहने का मतलब कि -9x और -x करेंगे यदि फैक्टर को, तो एक सिंपली 3x - 1 × x - 3 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर लिखना चाह रहा हूं, 3x - 1 × x - 3, इसके फैक्टर बन गए ऐसा, इनटू लॉग कितना है आपका x - 3 मोड में है, और ये बेस कितना 10 एज इट इज, और इसके रिजल्ट कितना 0 के बराबर है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। अब आपसे पूछा जा रहा है, एक बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिए कि x - 3 हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं एक बात तो यहां पे लिखूंगा इसके लिए, ये 0 कब होगा इसके लिए एक बात समझिए, इस 0 होने के लिए 3x - 1 क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 1 पॉसिबल, इक्वेशन 1 पॉसिबल, राइट ऑन, इक्वेशन 1 पॉसिबल व्हेन क्या होना चाहिए बोलिए, 3x - 1 0 के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा कितना कि mod of x - 3 के जगह पे यदि 1 हो गया तो भी पॉसिबल होगा, mod of x - 3 के जगह यदि 1 हो गया तो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि log 1 के वैल्यू 0 तो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। बट एक बात जरूर ध्यान रखिए कि x - 3 है क्या, यहां से आपको मॉड की वजह से 2 रिजल्ट निकलेंगे, एक बार x - 3 ग्रेटर देन 0 निकलेगा और एक बार x - 3 लेस देन 0 निकलेगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए x का वैल्यू 3 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपको जब 3 रखोगे तो 0 यदि होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लॉग ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं 3 नहीं रख रहा हूं, यदि 3 आप रखें यहां पे तो ये 0 बन जाएगा, जिसके वजह से इक्वेशन 1 आपका मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से 3 नहीं ले रहा हूं। तो मैंने यहां से तो एक सॉल्यूशन इसके निकाल लिया 1/3। अब यहां से 2 सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, एक x ग्रेटर देन 3 की बात कर रहा हूं, तो ग्रेटर देन 3 में x - 3 दैट इक्वल्स टू 1 बन गया, यानी x का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। और x लेस देन 3 की बात कर रहा हूं, लेस देन 3 में माइनस आ जाएगा, तो -x और -x + 3 दैट इक्वल्स टू कितना 1 हो जाएगा। पूरे टर्म में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा लिख दिया, x को उधर कर रहा हूं 1 को इधर कर रहा हूं, तो x का वैल्यू और कितना निकल गया आपका 2, यानी आपके आंसर कितने निकल गए। यदि मैं फाइनली आंसर पे अप्रोच करूं तो फाइनली आंसर विल बी 1/3, 2 एंड 4। तो आंसर आपके सामने 1/3, 2 और 4, ये 3 आंसर इसके लिए मैं दे रखा हूं। अब नेक्स्ट, अब एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल जैसा मैंने लिख रखा हूं,
x के लिए सोल्व करना अपने को। मॉड ऑफ x माइनस 2 के पावर में 10x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 के पावर में कितना 3x। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि जब इसके बेस से है तो पावर को आपस में इक्वल करके उसके आंसर लिख दें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना आपको। तो कभी भी इसको सोल्व करना होगा तो आपको इसमें लॉग लेना ही होगा। जब अपन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो एक बात आप समझिए कि कभी भी यदि आप लॉग ले रहे हैं तो कोई एक बेस कंसीडर करके यदि अपन लॉग ले लेते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म आपस में मल्टीप्लीकेशन में यानी जंपिंग प्रॉपर्टी यूज होने के बाद ये सामने आ जाएगा। तो मैं इसमें कर रहा हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अभी जैसा काम किया आपने बोथ साइड विथ बेस 10 मैंने कंसीडर किया। तो अभी यदि मैंने लिख दिया तो 10x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आगे आ जाएगा, लॉग में बेस 10 लिख दिया और यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 2 कर दिया। दैट इक्वल्स टू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी वही काम किया हूं 3x इंटू लॉग कितना बेस 10 हो जाएगा और ये कितना x माइनस 2 किया हूं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी इक्वेशन में टर्म को कैंसिल नहीं किया जाता है, आपको इसको अपना बना के सोल्व करना होता है, इससे कुछ सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो यदि मैंने इसको इधर कर लेता हूं, माइनस कर लेता हूं, यदि इक्वल टू ऐसा आया तो यदि माइनस करके ऐसा लिख दिया, कॉमन ले लेता हूं log 10 x माइनस 2, यदि इतना कॉमन आ गया तो अभी आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा यदि एक तरफ कर लिया तो पहले चलिए मैं लिख देता हूं ऐसा 10x स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग बेस 10 और ये आ जाएगा मॉड x माइनस 2 माइनस 3x एज इट इज इंटू लॉग बेस 10 और ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 एज इट इज दैट इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म से मुझे जो कॉमन आ रहा है मैं लिख रहा हूं बातें को, तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एज इट इज बन गया इंटू लॉग बेस 10 एज इट इज और ये कितना x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 0 बन गया। अब इसके भी कुछ फैक्टर देख रहा हूं, अभी जो हमारा टर्म जो भी बना हुआ है इसके फैक्टर यदि मैंने निकाल दिया 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 का फैक्टर निकाला तो ये सिंपल में बन जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1 बन जाएगा इसके फैक्टर। तो 2x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1 फैक्टर आपको अच्छे तरीके से निकालना आता है। फैक्टराइज करने के बाद दिस इंटू क्या बना आपका बोलिए लॉग बेस 10 और ये मॉड x माइनस 2 दैट बिकम 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कब होगा, कौन सी कंडीशन पे होगा, जब आपको 2x माइनस 1 या तो 0 होनी चाहिए या तो 5x प्लस 1 0 होनी चाहिए और या तो मॉड ऑफ x माइनस 2 के जगह पे कितना 1 होनी चाहिए, यानी ये 0, यानी कहने का मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस 0, यानी तीन टर्म के प्रोडक्ट 0 कब होंगे, या तो a 0 नहीं तो a 0 नहीं तो a 1 होना चाहिए, क्योंकि लॉग में यदि 1 आया तो इसके रिजल्ट आप लिख सकते हो 0। तो अभी आप मुझे बताओ x का वैल्यू यहां से 1/2 निकल गया, x का वैल्यू यहां से -1/5 निकल जाएगा, यहां से 2 वैल्यू निकल जाएगा। तो एक बार x ग्रेटर देन 2 के लिए निकलेगा तो कितना x माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 1, यानी x का वैल्यू कितना 3। x लेस देन 2 के लिए निकलेगा तो माइनस यानी 2 माइनस x निकल जाएगा, बोलिए ना 2 माइनस x हो जाएगा लेस देन 2 के लिए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 2 मैंने लिख दिया दैट इक्वल्स टू 1 है, वो भी मैंने लिख दिया। अभी आप मुझे बताओ x का वैल्यू यदि मैं लिखूं यहां से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितने सारे वैल्यू और कितने सारे इसके सॉल्यूशन निकल चुके हैं, थोड़ा सा आप इसके आंसर पे आएंगे तो आंसर आपके सामने हो जाएगा 1/2 -1/5 3 और ये कितना 1। यानी इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज अपन करते हैं मॉडुलस फंक्शन को मतलब सोल्व करने के लिए। तो इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूं लॉगरिथमिक इन इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक इन इक्वेशन में आपको दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं दोनों पार्ट को मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे दो तरह के पार्ट में लिख रहा हूं। बेस के लिए बेस इधर भी दे रहा हूं मैं और बेस इधर भी दे रहा हूं। आखिर क्या होगा, थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखिए। देखिए एक तरफ बेस आपका मतलब a का वैल्यू a, सपोज बेस मैंने मान लिया a को, तो बेस कभी भी 0 से 1 की होगा और एक बेस आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो एक बात आप समझिए, कभी भी जब बेस ग्रेटर देन 1 हुआ
तो इन इक्वेशन में जो भी इन इक्वेशन यूज हुआ यानी ग्रेटर देन यूज हुआ तो आपको ग्रेटर देन के एज इट इज छोड़ देना है, लेस देन रहा तो लेस देन का लेस देन एज इट इज रह जाएगा। बट यहाँ पे जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो उसके इन इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, एक इसमें डिफरेंस है। तो मैं इसमें आ रहा हूं, यानी इसमें इन इक्वेशन विल चेंज, इन इक्वेशन साइन चेंज, इसमें साइन रिमेन सेम, साइन रिमेन सेम। आखिर क्या होता है इनिकेशन साइन सेम और चेंज, इसके बारे में भी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। यदि सपोर्टेड लॉग मैंने लिख दिया, लॉग बेस ए दे दिया, m ग्रेटर देन लॉग बेस ए और n लिख दिया, तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन, सुनिए समझिए। यदि ऐसा गिवन है, पहला नंबर पॉइंट को मैं लिखा हूं ऐसा, यदि ऐसा और बेस यहां पे ग्रेटर देन 1 है, यानी कहने का मतलब कि जब इस तरह से गिवन होगा तो आपके सामने इसके आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी कहने का मतलब कि इसका इन इक्वेशन यदि ग्रेटर देन यूज हुआ है तो ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ही अपन छोड़ देंगे, यानी इसके आंसर आपका m ग्रेटर देन n हो गया। सेकेंड थिंग, यदि आप log m टू द बेस a लेस देन log n टू द बेस a लिखते हो तो लेस देन यहां यूज हुआ तो m लेस देन n यहां भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अदर साइड की जब मैं बात करूं, जब इसके बेस 0 और 1 के बीच में होंगे, जब बेस 0 और 1 के बीच में होंगे तो क्या होगा इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर 1 log a m एज इट इज ग्रेटर देन log बेस a और n की बात किया, सेम लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो इसके लिए एक बात आप समझिए, सबसे पहले क्या होगा, m एज इट इज, बस इसके इन इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है यहां पे इन इक्वेशन साइन चेंज। ग्रेटर देन था, किसमें बदल दिया मैंने, लेस देन में बदल दिया। नेक्स्ट वन कितना, सेकंड नंबर की जब बात कर रहा हूं log m टू द बेस a लेस देन n टू द बेस a, अभी आप मुझे खुद बताएंगे तो इसके लिए आप m ग्रेटर देन n बता सकते हैं, यही पूरा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है इसके लिए। अब एक बात यहां से, जितने सारे प्रॉपर्टी आपने देखा है इसके लिए, जितने सारे प्रॉपर्टी देखा वो कहीं भी यूज होगा तो आपको ग्रेटर देन और लेस देन की बातें आपको समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दियर बेस। ये आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन और यही प्रॉपर्टी पे अपन काम करेंगे। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इस प्रॉपर्टी पे मैं कुछ एग्जांपल भी अभी दे रहा हूं आपको। एग्जांपल, अभी लॉगरिथमिक इन इक्वेशन के बेस पे मैंने 2 सवाल यहां पे लिख रखे हैं। अब एक में आप देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, बेस इसका 1/5 है और एक में बेस मैंने 5 रखा हूं। जब बेस 1/5 है यानी कहने का मतलब कि एक प्रॉपर्टी फॉलो होगा उसके लिए, तो मैं यदि लॉगरिथमिक यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिए, तो मैं नंबर 1 को सोल्व कर रहा हूं, नंबर 1 को कर रहा हूं, तो 5x माइनस 1 की जब बात मैं किया तो क्या होगा, यदि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी यूज करना है इसमें, आपको बेसिक डेफिनेशन यहां यूज होने वाला है। तो ये 1/5 के वजह से जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू में बदल गया सबसे पहले, और बोलिए 1/5 इधर आ जाएगा, 1/5 इधर आ जाएगा, और जो RHS में था वो 0 में आ जाएगा। अब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि पावर यदि 0 होगा तो इसके रिजल्ट कितना 1 बन जाएंगे, तो 5x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू कितना 1 बन गया, तो 5x लेस देन इक्वल टू कितना 2 बन गया, 2/5 बन जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2/5, यानी कहने का मतलब कि 2/5 से लेस की बात किया गया है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कितना पहुंचेगा 2/5 पे पहुंचेगा, और 2/5 को भी होल्ड करना है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड नंबर एग्जांपल, जो बहुत ही सरल एग्जांपल है। इसमें बस कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए मैं दिया हूं आपको समझने के लिए। बेस यहां आप ऑब्जर्व करिए कि बेस इसके 5 है, तो नो डाउट कि जब बेस 5 है यानी ग्रेटर देन 1 पे लाई करेगा, जो इन इक्वेशन उसके सेम रहेंगे, सेम हो जाएंगे इन इक्वेशन। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसके नंबर सेकंड का, तो थोड़ा सा देखिए आप, तो 3x माइनस 1 को क्या लिखना, लेस देन तो रहेगा ही एज इट इज, बेस 5 है, 5 दे दिया बेस यहां पे, और जो RHS में उसको पावर में दिया मैंने, कितना बना बोलिए 3x एज इट इज लेस देन कितना 6 हो जाएगा इधर आकर के, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज लेस देन कितना 2 बन गया। अब x लेस देन 2 का मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 को हैंडल मतलब होल्ड नहीं करना है, ये आपको हो गया
लॉगरिथमिक इन इक्वेशन के बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे एग्जांपल के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। आप आइए हमारे इस पे प्ले स्टोर के ऐप पे आइए, उस पे स्टडी मटेरियल में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इस पे मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट रखा हूं, उस पे आप उसको सोल्व करके डाउट पूछ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगा, जो इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके रिलेटेड ग्राफ से अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। जब बेस उसके सपोर्ट डाइट सेम एग्जांपल रहेगा, मैं यहाँ पे यदि इस तरह से लिख दिया, सपोर्ट डाइट की log 3 लिख दिया, बेस 1 में 2 लिख दिया, log 3 लिखा, बेस 1/2 लिखा, log 3 लिखा, बेस 5 लिखा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फंक्शन इसमें से बड़ा है, कौन सा छोटा है। बाय यूजिंग ग्राफ आप इसको बताना है। तो सबसे पहले इसके हम ग्राफ जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बेस। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए और एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से सोल्व करिए। और टिल नाउ जितने सारे हुए हैं सारे एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से एक बार वंस अगेन रिवाइज करके असाइनमेंट सोल्व करना स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।